डियर स्टूडेंट्स, ग्लोबल बेसिस का हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। ग्लोबल बेसिस के अंदर जो हमारी मेन हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हम सिस्टम ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक आइडियल को देख रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि जब हमने स्टार्ट किया था उसको पॉलिनोमियल रिंग को, उसके बाद हमने आइडियल्स लिया था। तो आपको याद होगा हमने एक प्रूफ थ्योरम किया था, दैट इज डिक्सन्स लेमा। ठीक है, और वो क्या स्टेट कर रहा था कि आइडियल के अंदर आपके पास पॉलिनोमियल रिंग के अंदर आप कोई भी मोनोमियल आइडियल लेंगे, वो मोनोमियल आइडियल जो होगा वो फाइनाइटली जनरेटेड होगा कि फाइनाइट मैनी एलिमेंट से वो जनरेट हो रहा होगा। ठीक है, तो अभी हम क्योंकि एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को रिलेट करने जा रहे हैं एक आइडियल के साथ, तो वी नीड फाइनाइटली जनरेटेड वाला कॉन्सेप्ट जो है इन केस ऑफ पॉलिनोमियल आइडियल एज वेल। ठीक है, यानी कि उस वक्त आपने मोनोमियल आइडियल के केस में बताया था कि मोनोमियल आइडियल कोई भी लेंगे बाय डिक्सन्स लेमा, वो आइडियल जो होगा वो फाइनाइटली जनरेटेड होगा। अब हम क्योंकि सिस्टम ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं, तो पॉलिनोमियल्स के अंदर भी हम उसी रिजल्ट को जनरलाइज करेंगे, उसी रिजल्ट को देखेंगे कि आपके पास जो है वो एक पॉलिनोमियल आइडियल भी फाइनाइटली जनरेटेड होता है कि नहीं होता है। ये जो फाइनाइटली जनरेटेड इन केस ऑफ पॉलिनोमियल्स है वो दैट इज हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम। ठीक है, तो हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम को प्रूव करने से पहले हम इस वीडियो के अंदर एक और थ्योरम को प्रूव करेंगे, जिसका के प्रूफ जो है वो हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम से ही रिलेटेड है। ठीक है, उसी की बेसिकली जो हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम के अंदर दो कंडीशंस हैं, ये थ्योरम जो है वो बताएगा कि वो कंडीशन बेसिकली दो डिफरेंट कंडीशंस नहीं है। अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो दूसरी होल्ड करेगी, दूसरी सेटिस्फाई करेगी तो पहली जो है वो होल्ड करेगी। बोथ कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो वो हम इस वीडियो के अंदर वो थ्योरम स्टेट कर रहे हैं। तो ये जो थ्योरम है दैट उसको मैंने थ्योरम 1.1 का नाम दिया है। इसको अगर हम आगे कोड करेंगे, यूज करेंगे, तो हम उसको थ्योरम 1.1 का ही नाम देंगे। ठीक है, तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि फॉलोइंग कंडीशंस आर इक्विवेलेंट फॉर अ कम्यूटेटिव रिंग आर। अब ये जनरल रिंग आर की बात हो रही है, तो अगर हम कम्यूटेटिव जो पॉलिनोमियल रिंग है वो बात करेंगे तो इसकी पर्टिकुलर केस हो जाएगा, लेकिन ये रिजल्ट जो है दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर अ जनरल कम्यूटेटिव रिंग आर। ठीक है, और ये रिजल्ट क्या स्टेट कर रहा है, इफ आई इज एनी आइडियल ऑफ आर देन देयर एग्जिस्ट एलिमेंट्स F1 से लेकर Fs तक सच दैट आई जो है वो फाइनाइटली जनरेटेड है। मतलब जनरल रिंग का जो आइडियल होगा वो फाइनाइटली जनरेटेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसमें बेसिकली हम इक्विवेलेंट कंडीशंस कर रहे हैं कि अगर ऐसा है, क्या है कि अगर आई जो है वो फाइनाइटली जनरेटेड है, देन I1 से लेकर आई इफ I1 इज कंटेन इन I2, I2 is contained in I3, so on. ये आपके पास एक ascending chain of ideals in that ring है, then there exists some n such that in is equal to in plus 1 is equal to in plus 2, यानी कि वो चेन जो ascending है वो कहीं ना कहीं जाकर टर्मिनेट हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, मजीद आइडियल के अंदर जो वो कंटेन नहीं करेगी। ठीक है, क्या रिजल्ट है बेसिकली कि अगर किसी आर ये कंडीशन ये सेटिस्फाई करे कि उसके अंदर कोई भी आइडियल ने, एनी आइडियल ने, वो फाइनाइटली जनरेटेड है, तो उस रिंग के अंदर कोई चेन्स लेंगे, सेंडिंग चेन ऑफ आइडियल्स लेंगे, वो भी कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है जिसके अंदर सेंडिंग चेन आपकी टर्मिनेट हो रही है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड नोथेरियन, कि वो रिंग जो है वो नोथेरियन है। ठीक है, दैट मीन्स दैट अ रिंग इज नोथेरियन इफ एंड ओनली इफ एवरी आइडियल इन आर इज फाइनाइटली जनरेटिंग सेट, कि वो फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट से वो जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये रिजल्ट, हम इस रिजल्ट को अब प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो इसके प्रूफ को हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। सो इट्स प्रूफ इज, तो फर्स्ट वी अज्यूम दैट कंडीशन 1 जो है वो होल्ड कर रही है। कंडीशन 1 होल्ड करने का मतलब ये है कि आपके पास जो है एनी आइडियल ऑफ आर इज फाइनाइटली जनरेटेड। ठीक है, एंड वी अज्यूम दैट I1 से लेकर I1 contained in I2 is contained in so on is contained in In। ये जो है एक ascending chain of ideals है in R। हमने प्रूफ ये करना है कि ये चेन जो है ये कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट हो रही है। ठीक है, तो अब we consider a set and that set is I, जो कि यूनियन है इन तमाम इनफाइनाइट मैनी आइडियल्स की जो कि इस चेन के अंदर है। ठीक है, अब बीइंग यूनियन ऑफ दिस आइडियल जो है ये भी आपके पास एक दिस विल बी एन, दिस इज अगेन एन आइडियल इन आर। ठीक है, सो आपके पास जो है बाइक जो हमने फर्स्ट कंडीशन सपोज की हुई है इसके अंदर कि जिसको यूज करते हुए हमने इसको प्रूफ करना है, दैट मीन्स दैट क्योंकि ये आइडियल है आर के अंदर, तो ये आपके पास एक आई भी या फाइनाइटली जनरेटेड।
दिस विल बी अ फाइनाइटली जनरेटेड आइडियल, यानी कि फाइनाइट मैनी जो एलिमेंट्स हैं उससे ये जनरेट हो रहा है। ठीक है, सो दैट मीन्स दैट कि आपके पास जो है जो आइडियल आई जो है वो दैट इज फॉर एग्जांपल दैट इज जनरेटेड बाय सम F1 से लेकर Fs तक। ठीक है, अब आपके पास एक तरफ ये चेन पड़ी हुई है, ये वाली पूरी की पूरी। ठीक है, एंड आपने देख लिया कि उसकी जब हमने यूनियन ली है, वो यूनियन जो है वो फाइनाइट मैनी एलिमेंट से जनरेट हो रही है। अल्टीमेटली क्योंकि आई जो है इस यूनियन के बराबर है और आपके पास कोई फाइनाइट मैनी एलिमेंट्स हैं जो इस आई को जनरेट कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे F1 Fs वो किसी न किसी आई को बिलोंग कर रहे होंगे। मतलब फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि F1 जो है Y2 को बिलोंग कर रहा है, F3 जो है Y4 को बिलोंग कर रहा है, F5 जो है Y10 को बिलोंग कर रहा है। अल्टीमेटली आपके पास यू विल फाइंड अ नंबर n, यानी कि आप यूं समझ लें कि देयर एग्जिस्ट सम ni सच दैट ईच fi जो है दैट बिलोंग्स टू ini। ये ni मैंने इसलिए लिखा है कि ये आपके पास एक नई नंबरिंग, मतलब F1 अगर F3 से बिलोंग कर रहा है तो उसको 3 को मैंने N1 का नाम दिया है। F2 अगर I10 को बिलोंग कर रहा है उस 10 को मैंने N2 का नाम दिया है। तो फॉर ईच ni देयर एग्जिस्ट के दैट Fi जो है वो ini को बिलोंग कर रहा है। लेट n जो है कैपिटल N बी द मैक्सिमम ऑफ दिस ni's, जितने भी ni's हैं वेयर I फ्रॉम 1 अप टू s, तो वो कैपिटल N जो है वो उनमें से मैक्सिमम है। ठीक है, तो अब क्योंकि चेन ऐसी है कि I1 ये सारी एक दूसरे के अंदर कंटेन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहीं वो कैपिटल IN पड़ा हुआ है तो ये सारे के सारे जो हैं इस कैपिटल IN के अंदर कंटेन करेंगे, क्योंकि ये आपके पास कंटेनमेंट वाली चेन है। तो दैट मीन्स कि अगर F1 कहीं यहाँ पड़ा हुआ है, F2 कहीं यहाँ पड़ा हुआ है और Fs यहाँ पे पड़ा हुआ है, देन दैट मीन्स दैट ईच Fi जो है वो IN के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। आप यूं समझ लें कि Fi बिलोंग टू IN फॉर ऑल I फ्रॉम 1 अप टू S। ठीक है जी, तो दैट मीन्स कि आपके पास जो IN इटसेल्फ जो है वो इस Fi से जनरेट हो रहा है, और इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो पूरे का पूरा I जो है जो कि इस F1 से लेकर Fs तक से जनरेट हो रहा था, ये बेसिकली कंटेन कर रहा है इस IN के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये आपका I इस इन पॉलिनोमियल से जनरेट हो रहा है तो ये IN के अंदर कंटेन करेगा। लेकिन ऑब्वियसली आपके पास जो IN है, क्योंकि वो यूनियन इन्हीं यूनियन में से है, वो तो कंटेन कर ही रहा है I में से। इट मीन्स कि आपका योर I इज एक्चुअली इक्वल टू इज नथिंग बट दिस IN। जब पूरे का पूरा I IN के बराबर है और हमने I को एज ए इनफाइनाइट यूनियन लिखा हुआ है, इसका मतलब इस IN के बाद वाली जो चेन के एलिमेंट्स हैं उसकी हमें जरूरत नहीं है, वो सारे सारे आपस में बराबर हैं। दैट मीन्स दैट IN इज इक्वल टू IN प्लस 1 एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये चेंज है वो टर्मिनेट हो गई है। तो वन डायरेक्शन इसकी हमने प्रूफ कर दी है। फॉर द नेक्स्ट डायरेक्शन यानी कि रिवर्स में हमने बेसिकली ये बताना है कि अगर कोई भी आइडियल कोई भी चेन ऑफ आइडियल्स इस रिंग के अंदर टर्मिनेट होती है तो आप उसमें से कोई भी आइडियल ले लेंगे, दैट आइडियल इज एक्चुअली फाइनाइटली जनरेटेड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉर द रिवर्स डायरेक्शन हम क्या लेते हैं कि आपके पास अब नाउ योर सपोजिशन इज कि आप कोई भी चेन लेंगे, वो चेन जो है वो फाइनाइट कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो हम सपोज करते हैं कि देयर एग्जिस्ट सम आइडियल जो कि उस रिंग आर के अंदर है, और वो आइडियल आर जो आइडियल है दैट इज नॉट फाइनाइटली जनरेटेड। ठीक है, हमने प्रूफ बेसिकली ये करना है कि वो आई जो है वो फाइनाइटली जनरेटेड है। इफ F1 हम उस आई में से लेंगे, ठीक है, एंड वी टेक अनदर F2 फ्रॉम दैट आइडियल आई, then we have actually F1 is contained in not equal to F1 and F2। ठीक है, ये जो आइडियल F1 F2 है ये F1 आइडियल को कंटेन कर रहा है, और ये जो कंटेनमेंट है वो स्ट्रिक्ट है इन द सेंस के दैट कैन नॉट बी इक्वल, क्योंकि F2 इस आइडियल के अंदर है और F2 इस फर्स्ट वाले आइडियल के अंदर नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि I जो है आपके पास नॉट फाइनाइटली जनरेटेड है, इट हैज इनफाइनाइट मेनी एलिमेंट्स, तो वी कैन हैव अनदर F3 बिलोंग्स टू I जो कि F3 ना तो F1 के बराबर है और ना ही F3 जो है वो F2 के बराबर है। ठीक है, तो यू विल हैव अनदर इसके अंदर अनदर कंटेन करेगा जो कि F2 F3 के अंदर कंटेन करेगा। ठीक है,
अगेन वी कैन हैव अनदर F4 जो कि F3 से डिफरेंट होगा और वो इस फर्दर इस आइडल के अंदर कंटेन करेगा। और ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू रहेगा। क्यों कंटिन्यू रहेगा? क्योंकि आपके पास आई जो है वो आई के अंदर आपके पास इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट्स या इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट्स से वो जनरेट हो रहा है। तो दैट मीन्स कि आपके पास एक ऐसे चेन बन गया है आइडियल की जो कि आगे कंटिन्यू है। और ये पूरी की पूरी चेन है हमने जो कि आई में ली है वो अल्टीमेटली बिलोंग कर रही है किसको? आर को। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आर के अंदर हमें कैसे चेन मिल गई है, चेन ऑफ आइडियल्स की, जो कि टर्मिनेट नहीं हो रही। लेकिन ये तो हमारी सपोजिशन के अगेंस्ट है। सपोजिशन हमने ये की थी कि कोई भी चेन ले लेंगे वो कहीं ना कहीं जाके स्टॉप होगी। दैट मीन्स कि ये जो हमने नॉट फाइनाइटली जनरेटेड वाला एलिमेंट लिया है, दैट मीन्स कि ये आपके पास जो है ये कंट्राडिक्शन आ गई है। एंड दैट मीन्स दैट आई जो है वो आपके पास फाइनाइटली जनरेट, ठीक है, फाइनाइट मनी एलिमेंट्स हैं जो कि आई को जनरेट कर रहे हैं। ओके जी, तो ये प्रूफ जो है आपके पास ये दैट प्रूफ इज नाउ कंप्लीट।